हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित आबंध विदलनों के लिए इलेक्ट्रॉन विस्थापन को मुड़े तीरों द्वारा दर्शाइए तथा प्रत्येक विदलन को समास अथवा विषमांश में वर्गीकृत कीजिए। साथ ही निर्मित सक्रिय मध्यवर्ती उत्पादों में मुक्त मूलक, कार्बधनायन तथा कार्ब ऋणायन पहचानें। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, समांश विदलन हमारा क्या होता है? समांश विदलन जैसे हमारा क्या है, एक परमाणु X है और एक परमाणु Y है। तो ये क्या होता है, ये इनके बीच में एक रासायनिक बंध बन रहा है और इस बंध में क्या है, हमारे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन है। जब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले ले और अपना इलेक्ट्रॉन ये वापस ले ले, तो क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। और ये क्या हुआ, इसका समांश विदलन हुआ, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉनों को एक एक ले लेना हमारा क्या है, समांश विदलन है। जबकि विषमांश विदलन में हमारा क्या होता है, विषमांश विदलन इसमें होता है जैसे कि ये हमारा X परमाणु है, ये हमारा Y परमाणु है, ये हमारे क्या है, दो बंध के दो इलेक्ट्रॉन है। तो बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन ही किसी एक तत्व पे चले जाते हैं तो उस पे तो क्या आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। और जिसके इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जाते हैं उस पर क्या आएगा, धनायन आ जाएगा। तो एक पे धनायन आता है, यहाँ से क्या बनता है, धनायन, यहाँ से और ऋणायन, यहाँ से क्या बनते हैं हमारे, मुक्त मूलक। और इसे हम कहते हैं समांश विदलन और इसे कहते हैं विषमांश विदलन। तो समांश विदलन में तो हमारे मुक्त मूलक बनते हैं तथा विषमांश विदलन में हमारे धनायन तथा ऋणायन बनते हैं। अब हमें यहाँ पे चार समीकरण दिए हुए हैं और हमें इनका समांश विदलन तथा विषमांश विदलन में वर्गीकृत करना है तथा मुक्त मूलक, कार्ब धनायन तथा कार्ब ऋणायन को पहचानना है। तो आइए एक एक समीकरण से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहले समीकरण हमारा क्या है, इसमें क्योंकि मुक्त मूलक बन रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक विषमांश विदलन है, सॉरी समांश विदलन है। ये हमारा क्या है, मुक्त मूलक बन रहे हैं तो ये हमारा क्या है, समांश विदलन विदलन। और ये दोनों ही हमारे क्या है, मुक्त मूलक है। यहाँ पे देखिए जो ये बंध है इसका क्या होगा, समांश विदलन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से क्या होगा, समांश विदलन होगा। अब देखिए लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रोपेनॉन, तीन कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। ये क्या है, हमें प्रोपेनॉन दिया हुआ है और प्रोपेनॉन की नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, ऋणायन है। अब ये ऋणायन क्या करेगा, जो ये कार्बन है हमारा, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस बंध का क्या होगा, विषमांश विदलन होगा और सारे इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, कार्बन पे चले जाएंगे और यहाँ से क्या बनेंगे, धनायन बनेगा। और ये धनायन OH माइनस से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, हमारा H2O बना लेगा तथा ये हमारा क्या बन जाएगा, कार्ब ऋणायन। ये हमारा क्या है, कार्ब ऋणायन। और ये किसका उदाहरण है, विषमांश विदलन का। अब देखिए अब तीसरा समीकरण है हमारा, इसमें भी जो हमारा क्या है, ये कार्बन है और कार्बन और ब्रोमीन बंध है, ये टूटेगा तो हमारा क्या है, ब्रोमीन पे सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ब्रोमीन पे क्या आएगा, माइनस आएगा तथा कार्बन पे क्या आ जाएगा, धनायन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन। ये भी किसका है, विषमांश विदलन का उदाहरण है। इसी प्रकार चौथे अभिक्रिया में हमारा क्या है, ये जो बेंजीन में जो ये बंध दिया हुआ है ये टूटेगा और क्या है, ये टूटेगा तो इस पे क्या है, एक पर धनायन आएगा और एक पे ऋणायन होगा। इसका समांश विदलन नहीं होगा, इसका भी क्या होगा, विषमांश विदलन होगा, क्योंकि विषमांश विदलन में ही हमारे धनायन और ऋणायन बनेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसमें ही आ रहा है तो ये क्या है, इस पे धनायन है तो ये क्या है, ऋणायन से क्रिया करेगा तो एक कार्बन पे तो क्या है, ऋणायन आ जाएगा और एक पे धनायन आ जाएगा, क्योंकि एक ही बंध पे कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और यहाँ से ये क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे कार्ब धनायन बनेगा। और इसमें भी क्या होगा, हमारा विषमांश विदलन हो रहा है।
तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।